झूठ नहीं कहा, और द्वार में जो भी आया है उसे संतुष्ट करके भेजा है। अतिथि सेवा हरिश्चंद्र और सत्यवादी के नाम से सारी सृष्टि में जाने और पहचाने जाते हैं। एक दिन हरिश्चंद्र के यहाँ राजा हरिश्चंद्र ने आज रात्रि को एक सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि मैंने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया, और जब सारा राज्य दान कर दिया तो जब उनकी आंखें खुली तो अब उनका मन नहीं लग रहा। उनको लग रहा है कि मैंने अपना राज्य तो दान कर दिया, अब कैसे रहूं इस राज्य में। तभी वहां पर विश्वामित्र जी और दुर्वासा जी वहां पर संत भगवान उपस्थित हो गए। जब संत जी आए अपने शिष्यों के साथ, राजा हरिश्चंद्र ने उन सभी संतों को बड़े प्रेम से भोजन का खिलाया। वो विश्वामित्र जी ही थे। विश्वामित्र जी को भोजन कराया और भोजन करा के बिठाया और कह दिया, महाराज आज मैं अपना सारा राज्य आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। संकल्प हरिश्चंद्र ने छोड़ दिया कि मैं अपना सारा राज्य आपको देता हूँ, राज खजाना जमीन जायदाद सिंहासन सब कुछ। विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, आपने हमें सब दे दिया, पर हमारे संग इतने साधुओं ने आपके घर भोजन किया है और भोजन तो कर लिया, पर आपने दक्षिणा तो दी नहीं। अब आप हमें दक्षिणा दीजिए। भोजन कराते हो तो दक्षिणा देनी पड़ती है, दक्षिणा दीजिए। अब हरिश्चंद्र चक्कर में पड़ गए, महाराज मैंने तो अभी अभी सारा राज्य आपको दान कर दिया, अब तो मेरे पास देने के लिए कुछ बचा नहीं, अब मैं कहाँ से लाऊं। तब संत जी ने कहा, कहीं से लाओ, पर आपको दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। तो क्या दक्षिणा? बोले हम सभी उन साधु जी के संग 1100 संत थे, बोले सभी को कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्रा तो मिलनी चाहिए। उस जमाने में सोने के सिक्के चलते थे, है ना, एक एक स्वर्ण मुद्रा चाहिए। टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं कम से कम चाहिए लगभग। अब हरिश्चंद्र बोले ठीक है, मैं 1100 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करता हूँ। संत जी ने कहा, सुनो, अब हमारा जो राज्य है यहाँ ना तो आप कोई काम मांगेंगे, ना कोई किसी से उधार मांगेंगे, ना तीनों। राजा हरिश्चंद्र अपने राजसी वस्त्र त्याग कर सारा राज्य दान करके और निकल पड़े। 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी। राजा निकल गए, रानी निकल गई साथ में, तारा और वो छोटा सा बच्चा जो अभी लगभग 5 साल का था, रोहित, वो भी माँ के संग दौड़ पड़ा। तीनों आज चल पड़े, अपने राज्य से दूर काशी पहुँच गए। काशी के बाजार में राजा हरिश्चंद्र ने काम मांगा, भैया कोई काम मिलेगा। उन्होंने अपना रूप बदल लिया, छिपा लिया अपने आप को, किसी को ये नहीं कहा कि हम राजा थे। सामान्य व्यक्तियों की तरह बाजार में काम मांगते हैं। उनको 1 महीने का समय दिया गया था कि आपको 1 माह में 1100 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी है। लगभग 29 दिन बीत गए। आज महीने का आखिरी दिन था, कोई काम नहीं मिला और 1 भी रुपए की व्यवस्था नहीं हो सकी, किसी भी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं। अब हरिश्चंद्र बोले कि यदि हम संतों को ना दे पाए उनकी दक्षिणा, वचन ना पूरा कर पाए, आज पहली बार हमारा वचन मिथ्या होगा, झूठा पड़ेगा, अब जी कर क्या करें। तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, अब मैं गंगा जी में कूद करके आत्महत्या करने जा रहा हूँ। महाराज, आप जैसे यशस्वी राजा को
सत्यवादी राजा शोभा देगी? क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? देवी, आज महीने का अंतिम दिन है, आज मैंने संतों को यदि उनका पैसा नहीं दिया तो मेरी वाणी पहली बार मिथ्या हो जाएगी, और वाणी मिथ्या हो गई तो फिर वह व्यक्ति जीता जी मुर्दे के समान ही तो है। क्या करूँगा जी कर? तब तारा ने एक सुझाव दिया। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने कहा, महाराज आपको 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप मुझे क्यों नहीं बेच देते? काम तो कुछ मिला नहीं, पैसे की व्यवस्था तो हुई नहीं, तो आप मुझे बेच दीजिए। तारा ने अपने मुंह से कहा, मुझे बेच दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी आप जैसी पतिव्रता नारी को क्या मैं बेच सकता हूँ? आप लोगों के जीवन में क्या मुसीबतें आती होंगी, आप लोगों के जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आती है ना, थोड़ी सी मुसीबत आती, आप परेशान हो जाते हैं, आप खो बैठते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र के जीवन की परेशानी देखिए, इतनी परेशानी आने पर भी वह अपना संतुलन नहीं खो रहे हैं। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा कहती है, मुझे बाजार में बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र ने कहा, ना, मैं आपको कैसे बेच सकता हूँ, आप पतिव्रता नारी हो। महाराज, पत्नी चली जाएगी तो दोबारा मिल सकती है, पर आपका धर्म चला गया फिर लौट कर नहीं आएगा, इसलिए पत्नी की रक्षा ना कीजिए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। राजा हरिश्चंद्र के सामने तारा बाजार में खड़ी हो गई और स्वयं ने आवाज लगाई, है कोई मेरा खरीददार, कोई खरीदेगा? बड़ी सुंदर थी तारा। कुछ लोग आए, क्या मूल्य है तुम्हारा? बोले, मात्र 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। किसी ने कहा, एक दासी का इतना मूल्य तो बहुत है, इतना मूल्य हम नहीं चुका सकते, नहीं दे सकते। जब कहीं कोई ग्राहक नहीं आया तारा को खरीदने, तभी एक बूढ़े से पंडित जी चले आ रहे थे। अरे ठहरो, ये बताओ, तुम हमारे घर की दासी बनोगी? हमारे घर में हमारी पंडितानी बूढ़ी हो गई है, बिस्तर में पड़ी रहती है, मलमूत्र साफ करना पड़ेगा पंडितानी का, और घर में चौका बर्तन करना पड़ेगा, कुएं से पानी भरना पड़ेगा, हमारी पूजा की सामग्री तैयार करनी पड़ेगी। क्या कर लोगी? हाँ हाँ कर लेंगी महाराज। क्या पैसा चाहती हो? 1100 स्वर्ण मुद्राएं। पंडित जी ने कहा, इतना मूल्य हम नहीं दे सकते। हाँ, पर तुम्हारा हम 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते। तारा को लगा कि मेरा अपना इतना मूल्य शायद कोई ना दे सके, पर जितना दे रहे हैं, मेरे द्वारा जितना ऋण उतरे उतना ठीक है। तो उसने अपने आप को 500 में ही तैयार कर दिया, बेच दिया। ठीक है। जब वो 500 स्वर्ण मुद्राएं तारा को मिली, तो तारा ने वो 500 स्वर्ण मुद्राएं अपने पति हरिश्चंद्र के चरणों में रखते हुए कहा, महाराज, मैं आपकी पत्नी, आपके धर्म, आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपके धर्म की रक्षा में जितना सहयोग कर सकती थी मैंने कर दिया। अब सोचो कि हरिश्चंद्र पर क्या मुसीबत आई कि खुद की पत्नी बिक गई। क्या इतना बड़ा संकट आज किसी पर आता है? नहीं ना। हरिश्चंद्र पर संकट आया और उनकी पत्नी बाजार में बिक गई। पंडित जी जब लेकर तारा को जाने लगे तो नन्हा सा बच्चा रोहित दौड़कर माँ से लिपट गया। माँ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। लिपट गया। पंडित जी ने कहा, ये बालक किसका है? बोले, महाराज मेरा है, इसे भी आप खरीद लें तो ये आपकी छोटी मोटी पूजा करेगा, सेवा करेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं इसका 100 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। ठीक है। 100 रुपये में, अर्थात 100 स्वर्ण मुद्राओं में रोहित को पंडित जी ने खरीद लिया और तारा को ले जाकर जानते हो क्या हुआ? वह कुएं से पानी भरती है। वह जो रानी महार जिसकी सेवा में हजारों दासियां नियुक्त रहा करती थीं, आज वो किसी का मलमूत्र धो रही है और वह पानी निकालती कुएं से। रस्सी खींचने में उसके हाथों में फपोले पड़ गए। चूल्हे पर रोटी बनाती,
और सबको भोजन कराती। ऐसा कठिन जीवन किस लिए? किस लिए? धर्म के लिए, कि सब चला जाए परंतु धर्म ना जाए। अब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगाई, है कोई मुझे खरीदने वाला? तभी एक डॉम वहां से जा रहा था। मैं खरीदूंगा, कितना हुआ, कितने में बिकोगे? बोला मेरे पास 600 स्वर्ण मुद्राएं तो हो चुकी हैं, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 500 की। ठीक है, मैंने 500 में खरीदा। 1100 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र ने पहले अपना ऋण चुकाया और अपने आप को बेच दिया। देखो जरा, ये भारत था कि आदमी अपने आप को बेचकर दूसरों का कर्जा चुकाया करता था, और आज का आदमी जिसका ले लेता है सो देने का नाम नहीं लेता। और मांगने जाओ कि भैया जरा पैसे लियो, आप पे मुसीबत थी हमने दी, अब हम पे मुसीबत है जरा वापस करो। अरे खाके भागे जा रहे हैं क्या? आदमी जवाब उल्टा देता, खाके भागे जा रहे हैं। और जब लेने आए, भैया दे दो, बड़े बड़े आंसू लेके आए, बड़ी कष्ट है, बड़ी विपत्ति है, जरा 5000 दे दो। और जब 2 महीने बाद आपने अपने 5000 वापस मांगे, भाई दिया था वापस कर, अरे भागे जा रहे हैं क्या? तब की नीयत क्या थी और आज की नीयत क्या है? युग कब बदलता है? जब नीयत बदलती है। नीयत बदल गई तो युग बदल गया। नीयत अच्छी आ गई तो सतयुग आ गया, नीयत बुरी हो गई तो कलयुग आ गया। खेल नीयत का है, युग तो ज्यों के त्यों है। सतयुग में भी सूर्य भगवान पूरब दिशा से निकलते थे, कलयुग में भी सूर्य भगवान पूरब से निकल रहे हैं। सतयुग में भी पश्चिम दिशा में अस्त होते थे, आज भी पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। तब भी यही दिशाएं थी, यही पेड़ पौधे थे, यही गंगा तब भी थी, यही यमुना तब भी थी, यही भूमि पृथ्वी सब ज्यों की त्यों थी। केवल नियत बदली तो युग बदल गए, नीति बदली युग बदल गए। तब की नियत अच्छी थी तो सतयुग चल रहा था, तब की नियत अच्छी थी तो त्रेता चल रहा था, तब की नियत अच्छी थी तो द्वापर चल रहा था। अब नियत बिगड़ गई लोगों की, कलयुग चालू हो गया। नियत से समय बदल जाता है, इसलिए अपनी नियत कभी बुरी ना करना मेरी माँ। करोड़ों रुपए मिल रहे हो नियत बिगाड़ने से तो मत लेना, वो करोड़ों तुम्हारा सर्वनाश करके जाएंगे। रावण की नियत आ गई माता सीता पर, नियत ही तो बिगड़ी थी। हाँ, रावण की नियत बिगड़ गई, सीता को देखकर सर्वनाश हुआ कि नहीं? दुर्योधन की नियत ही तो बिगड़ी थी, पांडवों का राज्य देखकर, इंद्रप्रस्थ देखकर पांडवों की क्या बिगड़ी, कौरवों की क्या बिगड़ी थी? नियत बिगड़ी। और जब नियत बिगड़ी तो सर्वनाश हुआ कि नहीं? यदि नियत कौरवों की बिगड़ी तो उनका सर्वनाश हुआ, नियत रावण की बिगड़ी तो उनका सर्वनाश हुआ, और नियत आपकी और हमारी बिगड़ जाएगी तो सर्वनाश नहीं हो जाएगा। इसलिए अपनी नियत ना बिगड़ने देना कभी। 1100 स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र ने वापस कर दी और कह दिया मेरा आपसे आपका ऋण पूरा हुआ। हरिश्चंद्र को जिसने खरीदा वो डॉम था। डॉम जानते हैं? शमशान की रक्षा करने वाले को डॉम कहते हैं। शमशान में जो भी मुर्दा जलने आता है ना, आज भी हरिश्चंद्र घाट है काशी में, सबसे बड़ा घाट हरिश्चंद्र घाट है। शमशान घाट जहां मुर्दों की लाइन लगी रहती है, मुर्दा जलाने वालों से ना टैक्स लेते हैं, रुपए 2 रुपए जो वहां का नियम था, वो टैक्स डॉम के पास जाता है। तो हरिश्चंद्र को लगाया गया था तुम यहीं रहना। हरिश्चंद्र ने कहा मैं रहूंगा यहीं। करना क्या है? बोले मुर्दा जो जलाए तो पहले जलने ना देना, पहले पैसे लेना। चलो पैसे लाओ, टैक्स लाओ, फिर जलाओ। अच्छा, तो हरिश्चंद्र ने कहा हम यहाँ आपका काम करेंगे, पर हम खाएंगे क्या? डॉम ने कहा यहाँ खाने की कमी थोड़ी है। अरे मुर्दा जलाने जब लोग लाते हैं ना, तो मुर्दे के लिए लोग खाना भी घर से लाते हैं। यहाँ पिंड विंड पाड़ते हैं, वो खाते रहना। तो पहनने के क्या है? बोले लोग यहाँ पे मुर्दे को जलाकर उसका कफन फेंक देते हैं, तो तुम ये लपेट लिया करो।
हरिश्चंद्र जैसा राजा मुर्दों का कफन ओढ़ के, हरिश्चंद्र पर विपत्ति आई तो कफन ओढ़ना पड़ा, कफन पहनना पड़ा। और मुर्दों के पास जो भी आज भी शमशान में जब कोई मरता है ना तो लोग कहते हैं मुर्दे के लिए उस जीवात्मा के लिए कुछ दिन का भोजन वहाँ रखा जाता है, रखते हैं लोग। ये परंपराएं थी, अब तो नहीं है, शायद कहीं कहीं है। उसके नाम का भोजन लोग शमशान में पहुंचाते थे, तो हरिश्चंद्र वही भोजन ग्रहण करते थे। ऐसे हरिश्चंद्र, चारों तरफ धुआं धुआं, चारों तरफ लाशें जल रही हैं, चारों तरफ लोग रो रहे हैं अपनों के मरने पर। उसी बीच में हरिश्चंद्र का सोचो गुजारा कैसे होता रहा होगा, कैसे ये जिंदगानी गुजर रही थी। पर ऐसी जिंदगानी भी गुजारनी पड़े तो गुजार लेना, पर अपने धर्म को ना छोड़ना, ये हरिश्चंद्र का संदेश है। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी गुजारा करना हो सो कर लेना, पर अपने धर्म को ना छोड़ना। हरिश्चंद्र तो ना छोड़े अपने धर्म को। तारा, एक दिन क्या हुआ, एक दुर्घटना हो गई। रोहित नाम का जो हरिश्चंद्र का बेटा था, जो तारा के पास था, सवेरे सवेरे पुष्प वाटिका में वो पुष्प तोड़ रहा था, तभी एक काले से नाग ने रोहित को डस लिया और रोहित मर गया। मरते मरते उस रोहित ने आवाज लगाई, भैया कोई मेरी माँ से कह दो कि मुझे सांप ने डस लिया। वो बगीचे में चल ना पाया, वो लेट गया, सांप का जहर इतना तेज फैला, पर वो चिल्ला रहा था, बचा लो कोई, मेरी माँ से कोई तो कह दो। एक वहाँ से व्यक्ति निकला, आवाज़ सुनी कोई बच्चा पुकार रहा है, दौड़ कर आया। बच्चा क्या हुआ? भैया मुझे सांप ने डस लिया है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरी माँ यहाँ रहती है, कह देना कि तेरा रोहित अब नहीं रहेगा, कोई जल्दी से इलाज मिल जाए तो शायद मैं बच जाऊं। ये कहकर रोहित सचमुच प्राण त्याग दिया। अब वो आदमी दौड़ा दौड़ा गया, भैया ये रोहित किसका बेटा है, ये रोहित किसका बेटा है? कोई ना बोला। तभी ये बर्तन धुल रही थी रोहित की माँ सुबह सुबह, ये रोहित किसका बेटा है? तारा खड़ी होगी, हाँ भैया मेरा बेटा। क्या हुआ? वो तो पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने गया था, अरे आपके बेटे को सांप ने डस लिया है और वो तड़प रहा है। तारा दौड़ पड़ी, बेटा रोहित दौड़ पड़ी। अब सोचो एक स्त्री के जीवन में इससे बड़ा संकट क्या होगा कि वह अपने पति से बिछड़ गई है। सहारा एक बेटा था और बेटे को भी सांप ने डस लिया। और वो जैसे ही अपने बेटे के लिए जाने लगी तभी पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया, ए सुनो कहाँ जा रही हो तुम? महाराज बेटे को सांप ने डस लिया, सुनो अभी मत जाओ, अभी पंडितानी को आपकी जरूरत है, जाओ पहले उनकी सेवा कर लो, कुएं से पानी भर लो, सेवा पूजा की तैयारी कर लो, फिर जाना। अरे महाराज सांप ने डस लिया है बच्चे को। पंडित जी नाराज हो गए, सांप ने डस लिया, सांप मैंने मना किया था बच्चे को ना लाओ, उसके चक्कर में काम बिगड़ता। कहाँ सांप आप डस लिया? झूठ ना बोलो, काम से बच नहीं सकती हो। बेटा मरा पड़ा था और तारा जाना चाहती थी बेटे को देखने, पर परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि अपने मरे हुए बच्चे का मुंह ना देख सकी तारा। पंडित जी ने अंदर कर लिया, काम करो पहले, बाद में दूसरा काम। वो पानी निकाल रही है कुएं से, जिसका बेटा मरा पड़ा है वो कुएं से पानी भर रही है, पंडितानी के पांव दबा रही है, मलमूत्र धो रही है। किस लिए? किस लिए? धर्म के लिए। धर्मो रक्षति रक्षिता। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई साहब, बच्चा मरा पड़ा रहा, माँ ने अपने मरे हुए बच्चे को नहीं देखा। जब पंडित पंडितानी सो गए, उस दिन क्या पता पंडित जी को क्या सूझा, उस दिन उसे पूरे दिन काम में उलझाए रखा। शाम रात हो गई, पंडित पंडितानी सो गए, तब तारा दौड़ पड़ी अपने पुत्र के लिए। जब जाकर देखी बहुत देर हो चुकी थी, बच्चे का शरीर, उसका रंग बदल चुका था। हृदय से लगाकर तारा रो रही है, बेटा रोहित समय से आ जाती तो शायद तेरे प्राण बच जाते, माफ कर देना मेरे बच्चे।
धर्म के लिए मैं पुत्र को ना बचा सकी। आज की स्त्री को कोई कहे कि चलो काम करो, मरे पड़े रहने दो बच्चे को, बताओ कौन स्त्री